कि फिर हम कहेंगे कि काल्पनिक सवाल का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हाँ, यह बात ठीक है कि हमने अपनी पार्टी का विलय किया तो उस वक्त हमारे ध्यान में एक ही मकसद था कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जो चारों तरफ से प्रहार हो रहा था और कई बार उनके व्यक्तिगत स्तर पे उनके ऊपर प्रहार हो रहा था, तो यह बात मुझको ठीक नहीं लग रही थी। और जिस विरासत को नीतीश कुमार जी आगे ले चल रहे थे, उस विरासत पर भी कहीं न कहीं चोट पहुंचाई जा रही थी। तो मुझको लगा कि हम सब एक साथ होंगे नीतीश जी के नेतृत्व में तो इस विरासत को बचाना संभव होगा, आगे बढ़ाना संभव होगा। इसलिए याद होगा लोगों को कि जिस दिन हमने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की थी, उसी वक्त हमने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बिहार में हम बनाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जो स्थिति बनी वह ठीक नहीं थी, पार्टी कमजोर हो रही थी। तो इसलिए हम उस मकसद से आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि अभी भी उस मकसद को अचीव करने में हम बहुत दूर तक कामयाब नहीं हो पाए हैं और हम कहें कि पार्टी धीरे धीरे कमजोर हुई है। हाँ, आगे इसको मजबूत करना है, हम सब लोगों के लिए चुनौती की बात है, लेकिन आज की तारीख में तो पार्टी कमजोर हुई है। आपको पता चल पा रहा, आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में एक घाव है, कहीं ना कहीं उस घाव की वजह से कहीं ये कैंसर का रूप ना ले ले। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा को जब ये पता है कि पार्टी कमजोर हो रही है या हुई है और नंबर 1 बनाने के लिए इस चिंता को लेकर आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो क्या उसका कोई इलाज नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा कैसे लोग हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं? नहीं, हम पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो परिस्थिति बन गई है आज राजनीति में बिहार में, उसके कारण ऐसी स्थिति दिख रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसका इलाज संभव नहीं है, इलाज संभव है और बेहतर इलाज होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी की डॉक्टरी पे हम सब लोगों को भरोसा है। तो बेहतर इलाज होगा और इलाज तो नीतीश जी ही करेंगे। उसमें हम लोगों की जहां आवश्यकता महसूस करेंगे वहां हम सब लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन हमें तो ये तो बताइए कि फिजिशियन कौन है और सर्जन कौन है? नहीं, देखिए, एक साथ नीतीश कुमार जी के ऊपर सब लोगों का भरोसा है। नीतीश कुमार जी फिजिशियन भी हैं, नीतीश कुमार जी सर्जन भी हैं, MD MS सब नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि इतने दिनों का अनुभव है उनका सत्ता में रहते हुए, केंद्र सरकार में रहते हुए, तो उनकी क्षमता है, कर लेंगे नीतीश जी। आपको नीतीश कुमार पर बहुत भरोसा है, लेकिन आप अपने भरोसे पर इस पार्टी को नंबर 1 करने के लिए आए थे। आपका भरोसा कहीं डगमगाया तो नहीं? कोई चिंता ऐसी सालती है कि हमें कुछ सपोर्ट की जरूरत है? कभी नीतीश कुमार से इस बात पर बातचीत होती है? नहीं, देखिए, भरोसा बिल्कुल नहीं डगमगाया है। भरोसा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल भरोसा नहीं डगमगाया है। हाँ, समय थोड़ा नजदीक आते जा रहा है, खासकर चुनाव का, तो उस दृष्टि से जल्दी करने की जरूरत है। जो कुछ भी रेमेडी हो, जो कुछ भी इलाज हो, इस पर स्टेप जल्दी लेने की जरूरत है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भी बात की है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग मिलकर हम सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो भरोसा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अगर डिप्टी CM बनने का मौका मिला, अगर ये खबर आप तक आती है, खबर क्या मतलब, अगर ये बात अगर आप तक आती है, CM खुद कहते हैं, क्या रिएक्शन होगा आपका? ये आखिरी सवाल है सर हमारा। फिर उसी सवाल को दूसरे तरीका से आप पूछ रहे हैं। यह सवाल बिल्कुल काल्पनिक है, इसलिए काल्पनिक सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी इतना समय देने के लिए। तो इस बातचीत में एक बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि JDU नंबर 1 पार्टी बने, नीतीश कुमार का नाम और भी व्यापक तरीके से लिया जाए और जो बिहार की पॉलिटिक्स में उसमें JDU एक मजबूत स्तंभ की तरह सामने आए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमने पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं बुलाया है। आज हमने NK चौधरी को बुलाया है, आज हमने डॉक्टर संजय कुमार को बुलाया। वो इसलिए बुलाया है कि जरूरी था कि इनकी बातें सुनकर इसका विश्लेषण किया जाए। डॉक्टर NK चौधरी, अभी तक की बात आपने सुनी, उपेंद्र कुशवाहा को जितना आप जानते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को समझते हैं, उस पर यह छोटा सा इंटरव्यू को सुनते हुए
क्या रिएक्शन है आपका, क्या विश्लेषण है? जेडीयू के उत्तर नेतृत्व को लेकर मंथन हो रहा है। यह स्वाभाविक ही है कि नीतीश जी 15 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद अपना उत्तराधिकार ही खोज रहे हैं। एक ऐसा उत्तराधिकारी जो उनके पद चिन्हों पर चले, एक ऐसा उत्तराधिकारी जो उनकी विरासत है सामाजिक राजनीतिक, उसको आगे ले जा सके, उनके सोशल पॉलिटिकल बेस को रिप्रेजेंट कर सके। उसमें सबसे नजदीक उपेंद्र कुशवाहा ही आते हैं। स्वाभाविक है नीतीश जी की जो दूसरी शर्त है कि लॉयल्टी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू में तो उनके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रयास के बाद यह महसूस किया कि वह इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार की सत्ता को, उनके सामाजिक राजनीतिक सत्ता को चुनौती दे सके, एक ऑल्टरनेटिव बन सके, और मजबूर होकर उन्होंने नीतीश की पार्टी को ज्वाइन किया। उनको स्वाभाविक रूप से उनके एम्बिशंस हैं। आज के डेट में स्वाभाविक रूप से वह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने के क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं। अभी हाल में उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए नीतीश कुमार का डीएनए से क्या अर्थ है? सीधी सी है कि हम उसी जाति वंश से आते हैं जिसे नीतीश कुमार आते हैं। स्वाभाविक रूप से हम उनके उत्तराधिकारी हैं। और बिहार की राजनीति जिस तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चारों ओर इर्द गिर्द घूम रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार घूम फिरकर स्क्वायर वन मंडल पॉलिटिक्स में वापस आ चुके हैं, स्वाभाविक रूप से एक ऐसा नेता वो चाहेंगे जो उस मंडल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर सके। उसमें ये फिट बैठते हैं। फर्क इतना ही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी आज भी वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जो नीतीश कुमार ने कभी जुटाया था 2 साल लालू के मंत्रिमंडल में रहकर। उनको मैं एडवाइस देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन ऐसा टाइम आ गया है कि उनको अपना एक स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करना चाहिए। वो जेडीयू के अंदर संभव हो तो अच्छी बात है, अगर जेडीयू से बाहर जाकर संभव हो तो भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से उनका भविष्य है। उप मुख्यमंत्री क्या है? वह मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। वह कौन सी चीज इनमें नहीं है जो एक मुख्य नीतीश कुमार में थी उस वक्त? आज नीतीश कुमार जितने प्रसिद्ध हैं, आप याद कीजिए, वो एक चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। मुझे याद है वो दिन बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मीटिंग में वो मेरे साथ मंच शेयर कर रहे थे, फ्लड कंट्रोल पर जगन्नाथ मिश्र जी प्रिजाइड कर रहे थे। मैंने कहा कि उनमें प्रतिभा है, उनको जनता नकार रही है, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उन्होंने हिम्मत की, रिस्क लिया, और पॉलिटिक्स में भी रिस्क लेने की जरूरत है। और आज देखिए कि वो सिर्फ 15 साल मुख्यमंत्री नहीं रहे, देश के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर ही नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में देखे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल क्या है? वह कौन सी चीज है जो उपेंद्र कुशवाहा में नहीं है? आज नहीं है, कल विकसित हो सकती है। इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप क्या, उनको चीफ मिनिस्टर के लिए सोचना चाहिए, उनको अपने एम्बिशन को और आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए एक अच्छी सलाह भी उपेंद्र कुशवाहा, आप इस डिबेट को देख भी रहे हैं, इस चर्चा को देख भी रहे हैं। डॉक्टर एनके चौधरी, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर संजय कुमार, क्या लगा आपको विश्लेषण? हम चाहेंगे क्योंकि आज विश्लेषण के लिए आपको लोगों को बुलाया हमने, और खासतौर पर एनके चौधरी ने बता भी दिया, और एक छोटी सी सलाह भी उपेंद्र कुशवाहा को दे दी है। स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, अपने घर में टीवी पर जरूर देख पा रहे होंगे। डॉक्टर संजय कुमार, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़े ही मैच्योर्ड और एक सीजन लीडर हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो समीकरण है बिहार का, और उस समीकरण में सब कुछ मुख्यमंत्री जी चाहेंगे उसके अनुसार ही नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट की एक अपनी पॉलिसी होती है, उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये मुख्यमंत्री जी को या सरकार के मुखिया को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर वो किसी व्यक्ति को सरकार में महत्वपूर्ण पद देना चाहें
डिप्टी सीएम का ही पद देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन समीकरणों को साधने में कभी कभी अपने लोग छूट जाते हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इन्हें बहुत पसंद करते हों, तो डिप्टी सीएम बनाना नहीं बनाना ये तो उनके विशेषाधिकार में है, लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से मुखर होकर के उपेंद्र कुशवाहा जी इन दिनों डिफेंड कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, शायद इनकी पार्टी में दूसरे नेता इतनी मुखरता से वो डिफेंड नहीं कर पाए। कहा ना मंच से कि भाई इस तेवर में अगर कोई बयान हमारे नेता के ऊपर देगा तो मैं इसको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये मुखरता इनमें अगर है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इनको इस रूप में जरूर चाहते होंगे कि जो सोशल पॉलिटिकल बेस की बात अभी कह रहे थे सर, सोशल पॉलिटिकल बेस तो एक फैक्टर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में लॉयलिटी, कि लॉयलिटी इनकी है कि नहीं हमारे ऊपर। बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल बेस वाले हैं जो नीतीश कुमार जी के नज़दीक होते होंगे, लेकिन उनकी लॉयलिटी है कि नहीं है इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जिस तरह से मुखर होकर के कह रहे हैं कि मेरे पास जीवन के जो समय है मैं वो पार्टी को सिंचित करने में, पार्टी को समृद्ध करने में, पार्टी को मजबूत करने में लगाऊंगा, ये भी कह रहे हैं कि मैं मठ में तो आया नहीं हूं, अगर मुझे कोई जिम्मेवारी दी गई तो निश्चित रूप से हम और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अगर उसको मिलेगा हमें अधिकार एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के तौर पर चीज़ों को अगर इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी मुझे मिलेगी तो हम और बेहतर कर पाएंगे। हाँ, उन्होंने जो एक चिंता जताई कि पार्टी कमजोर हुई है, तो पार्टी कैसे मजबूत होगी इस चिंता को तो वो बता ही रहे हैं। लेकिन पार्टी रहेगी तो तब ना ताकत कोई वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री फॉर्मूला होंगे। भी ढूंढ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार, ताकत वाला फॉर्मूला भी ढूंढ रहे हैं कि नहीं हम अगर हमें ताकत दी जाती है, क्योंकि दूसरे ही सवाल में उन्होंने ताकत की डिमांड तो कर ही दी, नहीं कुछ मांगते हैं लेकिन ताकत चाहिए उन्हें, ताकि वो अपने तरीके से उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए जो कि पार्टी में उन्हें दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकत से ही तो चीजें एग्जीक्यूट होगी। मान लिया जाए कि उनके पास ताकत ही नहीं होगी, ठीक है, संगठन को वो मजबूत कर सकते हैं, संगठन को विस्तार दे सकते हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं से जो सरकार की जो चीजें हैं जो धरातल पर दिखनी चाहिए, जब उनको एक पावर दिया जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पावर जब उनको दे दिया जाएगा तो उन योजनाओं को निश्चित रूप से, और कोई भी व्यक्ति, उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों, किसी भी व्यक्ति के पास अगर ताकत होगी तभी तो वो दिखा पाएगा कि नहीं हम चाहते ही ऐसा नहीं थे बल्कि हमने इसको धरातल पर उतारा भी, तो ताकत तो मिलनी ही चाहिए। और अगर वो लॉयलिटी दिखा रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि पार्टी को हम मजबूत करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको ताकत मिलनी चाहिए और ताकत के बाद ही चीजें रिफ्लेक्ट होगी। एक छोटा सा सवाल, उपेंद्र कुशवाहा जी मुखर तो रहे हैं। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को एक बड़ी जिम्मेदारी थी, आपको याद होगा, और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को साबित करने की जरूरत नहीं है, उनमें वो सारे गुण हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम के लायक हैं? और अगर लायक हैं या फिर उनकी मंशा है, नहीं कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ अगर इशारा कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार इतने नासमझ हैं कि उन्हें समझ बात नहीं आ रही? उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इतने पुराने नेता सब कुछ विलय कर दिया, दिन रात पॉजिटिव खासकर अपनी पार्टी के लिए कहते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और जो काम करेगा उसको पता चलेगा कि पार्टी में खामियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, पार्टी हमारी कहां जा रही है, सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा को पता है, तो फिर नीतीश कुमार इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं तो कहा ना कि ये जो सरकार चल रही है बिहार में वो गठबंधन की सरकार चल रही है, और अगर वो चाहते भी होंगे तो बहुत कुछ गठबंधन के हिसाब से उनको निर्णय लेना पड़ेगा। 7 पार्टियों का गठबंधन है और 7 पार्टी का गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा जी को उतना ही पसंद करते होंगे डिप्टी सीएम के तौर पर जितना मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। चीज़ें इस पर भी निर्भर करती है, इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की वो पहली पसंद हो, बाकी जो गठबंधन के साथी हैं उनकी अगर पसंद नहीं होंगे तो गठबंधन बहुत सहज नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, निर्णय लेने के लिए इनके पास वो विशेषाधिकार है, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन का मन मिजाज को भी टटोलना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी, डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर एन के चौधरी, आपने इतना अहम समय दिया, एक छोटे से इंटरव्यू कह सकते हैं, और इसके मतलब अगर निकाले जाए तो काफी अच्छा इंटरव्यू था, और इसके आधार पर कई इसमें विश्लेषण सामने आए हैं। नीतीश कुमार को फैसला लेना ये उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं, लेकिन काम की बात है कि अकेले तो है नहीं कि हमने कह दिया ओके और वो ओके हो गया, पूछना पड़ता है, सबको बिठाना पड़ता है और एक राय बनानी पड़ती है, उसके बाद कोई फैसला लेना पड़ता है, इतना सहज भी नहीं है। लेकिन जो
जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भविष्य में ऐसा हो सकता है। खरमास तक का इंतजार कीजिए, दही चूड़े के बाद हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ